गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है करंट अफेयर की जो 2020 की श्रृंखला चला रहे हैं, उस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं। उसमें कुछ हमने क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड पे फ्रेमिंग कर रखे हैं और वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की 10 के लिए। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं 2020 का, भी अगर नियरेस्ट में देखेंगे एसएससी जीडी और यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है, तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस 2019-20 के भी पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली समस्या क्या है कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि 2021 का ही करंट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन 2021 का क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 2020 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने एक जो मुहिम छेड़ी है करंट अफेयर की यूट्यूब है ना चैनल के माध्यम से, तो उसमें हमने जो 2020 के 2 वीडियो ऑलरेडी हम इसके बना चुके हैं और तीसरा वीडियो हम इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम करिए, बढ़िया से है ना इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो करंट एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। देखिए हम बार बार कहते हैं करंट अफेयर हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लेटेस्ट में बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। बेटा घटनाएं हमें वो पढ़ना है, घटनाएं जो हमारे एग्जाम की 10 से इंपॉर्टेंट है। अब ये घटना नहीं पढ़ना कि एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट वाला घटना पढ़ लिया आपने, ये दोनों घटना हो जाएगी, या कोई है ना चोरी हो गई तो ये घटना नहीं पढ़ना। हमें घटना कैसी पढ़ना, नेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए, प्लस हमारी स्पोर्ट्स से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, और पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में उनसे होना चाहिए। जैसे चाइना के साथ हमारा शीत वार चलता रहता है, या चाइना रसिया और अमेरिका का शीत वार चलता रहता है, कोल्ड वार चलता रहता है। तो इनका जो इकोनॉमी से संबंधित जो कोल्ड वार चलते रहते हैं, वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अध्ययन करना होगा। साथ ही साथ हमारी टेक्नोलॉजी में है या पर्यावरण से रिलेटेड है या बुक्स रिटर्न है बहुत सारी चीज़ें, तो उन पे भी मुझे फोकस करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो करंट आज जो लिया है वो करंट सारा का सारा यहाँ देखें तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से रखे हैं क्वेश्चन, लेकिन भारत के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि अभी नियरेस्ट एग्जाम में जो हो रहे हैं तो उसमें नेशनल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन उसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने जो डाल रखा है, भारत की नई शिक्षा नीति। पहला क्वेश्चन हमने क्या डाल रखा, भारत की नई शिक्षा नीति कब लागू हुई। देखिए अगर आप देखा जाए एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो किसी भी दुनिया का अगर देखें तो वो आज जो विकसित है तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एजुकेशन। अगर अमेरिका की बात करें एजुकेशन की, तो वहाँ पे एजुकेशन बहुत ही अच्छे है ना तरीके से वहाँ पे है ना इन चीज़ों को कंज्यूम किया गया है, और सरकार उस पर बहुत ज़्यादा पैसा भी कंज्यूम करती है। साथ ही साथ ये भी है कि वहाँ के एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है जो बहुत पहले से चल रही है, आज से अगर अमेरिका में देखें तो 3 दशक पहले वहां पे व्यावसायिक शिक्षा का बहुत ज्यादा तेजी चल रहा है। जैसे बाद में भी मोदी जी आए तो मोदी जी ने क्या काम किया यहाँ पे, नई शिक्षा नीति को है ना अमेंडमेंट किया, उसमें नई शिक्षा नीति लागू करना जा रहा है। तीसरी जो मेरी शिक्षा नीति है यहाँ पे बनाई है, तो तीसरी जो नई शिक्षा नीति बनाई उसके पीछे बहुत सारे कारण भी रहे हैं। कारण ये रहे हैं क्योंकि हमें समय के साथ चीज़ें बदलना भी पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमें विकसित होना है। क्योंकि अभी इंडिया विकसित देश है, तो हमें विकसित होने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें शिक्षा ही बदलना है। क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ऐसी चीज़ है, नेल्सन मंडेला के अनुसार अगर देखें, एजुकेशन एक शिक्षा का ऐसा हथियार है जो सब कुछ बदल सकता है। तो उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, नई एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहा हूं। तो जो पॉलिसी है वो कब लागू की गई, तो हमने इसमें क्वेश्चन डाल रखा है 30 जुलाई 2020 को। चलिए समझते हैं। तो 30 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, तो ये 34 साल बाद ये बदलाव किया गया है इसमें शिक्षा में, क्योंकि उसके जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, तो उन चीज़ों में भी बदलाव किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया कि बहुत सारे लोगों सुझाव भी लिया था कि क्या क्या चेंजमेंट करना चाहिए। तो आइए उसमें कुछ हम फैक्चुअल चीज़ें भी देखते हैं। जैसे हम अगर पहली बात करें यहाँ पे नई शिक्षा नीति में बात करें, तो इसके हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट पे देखें। तो नई शिक्षा नीति में पहला जो हमारा जो यहाँ पे नई शिक्षा नीति बनी थी 1968, मतलब 1968 में मेरी नई शिक्षा नीति बनी। तो इस समय यहाँ पे सरकार हुआ करती थी, इंदिरा जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, तो 1968 में, क्योंकि इंदिरा जी अगर देखें 66 से 77 लगातार रही हैं, तो 1968 में यहाँ पे इंदिरा जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा जी की जब सरकार थी, तो इंदिरा जी की सरकार थी, तो इस के तहत 1968 में इंदिरा जी की सरकार थी। तो इस समय कोठारी आयोग बैठा था, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि हमें किस तरीके से शिक्षा में बदलाव करना है। तो ये हमारा यहाँ पे इतिहास से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली शिक्षा नीति जो बनाई गई थी उसकी रिकमेंडेशन सिफारिश किसने की थी, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, कोठारी आयोग बैठा था। कौन सा आयोग बैठा था, कोठारी कमीशन बैठा था, उसने यहाँ पे सुझाव दिए थे।
क्लियर, इतनी बात समझ आई। फिर इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति बनी 1986 में बनी। कब बनी? 1986 बनी। और 1986 में जब बनी तो यहाँ पे सरकार किसकी थी? यहाँ पे राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। ये आप याद रखेंगे। तो राजीव गांधी इसमें पीएम थे, सीधी सी बात है। यहाँ क्या थे? पीएम थे। तो राजीव गांधी पीएम थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ। देखिए यहाँ पे नई शिक्षा नीति बनेगी कब? 2020 में, लेकिन एक बीच में संशोधन भी हुआ 1992। कब हुआ? तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा हम जो चीज़ देख रहे हैं वो 1992 में क्या हुआ? एक अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ। तो अमेंडमेंट संशोधन हुआ। तो इस समय जो है इसमें जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव थे। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव थे जो संशोधन किया गया था 1992 में। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक। संशोधन हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारी जो नई शिक्षा नीति अभी बनी, कब बनी? 2020 में, ठीक। 2020 में नई शिक्षा नीति बनी जो तैयार हुई, ठीक है ना। इसका पूरी तरीके से इसको अप्लाई कर दिया गया इंडिया में। तो नई शिक्षा नीति बनी। इस समय जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे ना? तो केसी, यहाँ पे जो नए जो यहाँ पे 2020 में अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? के कस्तूरी रंगन रहे। के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन कौन रहे? के कस्तूरी रंगन। देखिए के कस्तूरी रंगन ये क्या बनाए गए? इस नई शिक्षा नीति जो 2020 में हुई, 34 साल बाद जो नई शिक्षा नीति बनी, तो इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन? के कस्तूरी रंगन बनाए गए। के कस्तूरी रंगन के बारे में अगर थोड़ा सा इतिहास जाने तो इनका इतिहास ये है कि 2017 में जे है ना इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पे नई शिक्षा नीति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा भारत के किस राज्य ने ई लोक अदालत की शुरुआत की? तो अब देख रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, तो हमें यहाँ पे कागज़ का काम कम करना पड़ेगा। क्योंकि कागज़ का इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ हमें पर्यावरण भी सही अच्छा रखना है ना, पर्यावरण को भी हमें बचाव करना उसका। क्योंकि अगर ज़्यादा कागज़ का हम यूज़ करेंगे तो उससे पेड़ काटे जाएंगे, वो पेड़ काटे जाएंगे तो हमारा पर्यावरण डिस्टर्ब हो गया। इसलिए एक मुहिम छेड़ी है छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ पर ई लोक अदालत की। और वो भी कैसी लोक अदालत है, साथ साथ कैसी? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक सारे काम होंगे, डिजिटल तरीके से सारे काम होंगे। तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया? ई लोक अदालत शुरू की है। ई लोक अदालत होती क्या है? देखिए लोक अदालत होती क्या है? लोक अदालत वो अदालत होती है जिसमें कोई है ना, जो हमारा मुकदमा है या हमारा कोई है ना मुकदमा है तो वो लंबित पड़ा हुआ है। किसमें? कोर्ट में, न्यायालय में मुकदमा हमारा लंबित पड़ा, मतलब हमारा मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया गया, दाखिल नहीं किया गया। तो ऐसे मामलों को हम ई लोक अदालत या लोक अदालत में निपटा सकते हैं। तो लोक अदालत जो बनाई जाती है वो हमारी जो लोक अदालत होती है उसमें जिसके लिए काम किया जाएगा उसमें जो पारिवारिक मसले होंगे उन्हीं को देखा जाएगा। जैसे अगर देखा जाए पारिवारिक मसले तो पेंशन हो गया है ना, तुम्हारा जो है विवाह संबंध हो गए, तो ऐसे सिविल मामले हो गए, भू राजस्व संबंधित हो गए, पारिवारिक मामले रहेंगे, छोटे स्तर के मामले रहेंगे है ना, क्रिमिनल नहीं रहेंगे मामले, तो वो सारे के सारे मामले इसमें क्या किया जाएंगे? निपटाए जाएंगे। तो सरकार ने ऐसा यहाँ कर रखा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार है, ध्यान रखना। सबसे पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? तो वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ है ना। 36 और गढ़ लिख रखा हमने, छत्तीसगढ़ ही लिखा हुआ है ना, आधा हिंदी और आधा है ना मैथ में लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी बिजली उत्पादन क्षमता करेगा? देखिए पूरी दुनिया के सामने एक विकट समस्या है। विकट समस्या वो क्या है? डीजल और पेट्रोल, ऑयल की समस्या है। तो डीजल और पेट्रोल की हमें देखा जाए तो ये एक सीमित हमारा भंडार बचा हुआ है। तो सीमित भंडार माना जाता है 2050 तक हमारा डीजल पेट्रोल ये सारे के सारे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो हमें इसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो विकल्प रूप में दुनिया क्या देख रही? सौर ऊर्जा देख रही और बिजली उत्पादन के देख रहे। हाइड्रोलिटिक यहाँ पे पावर के थ्रू हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रदूषण हमें कम करना पूरे हर दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है प्रदूषण कम करने के लिए है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए। तो उसके लिए सरकार ने क्या
ऐसी पहल शुरू कर रखी है बिजली उत्पादन के लिए, कुछ बहुत सारी है ना, कुसुम योजना, ऐसे तमाम योजनाएं सरकार ने बहुत सारी लॉन्च कर रखी हैं। तो उन योजनाओं के थ्रू क्या करेंगे, प्रोजेक्ट थ्रू हम बिजली उत्पादन करेंगे बड़ी मात्रा में। तो यहाँ भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 450 गीगावाट बिजली उत्पादन कर लेंगे। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन रह सकता है, बन सकता है कि 2022 तक कितना लक्ष्य रखा, तो 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे 175 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखे। और अगर इस प्रेजेंट टाइम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला वो जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ आता है। क्लियर, इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे बिजली उत्पादन की क्षमता की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी तक जो है ना हमारा जो लेटेस्ट करंट अफेयर में डाटा रहेगा वो 450 गीगावाट बिजली उत्पादन। ठीक, और इसको अगर गीगावाट से अगर मेगावाट में बदलें तो 45,000 मेगावाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45,000 मेगावाट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें अर्थव्यवस्था जब बढ़ रही है, हमारा बहुत सारा ट्रांसपोर्टिंग बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टिंग बढ़ रहा है तो खपत ज़्यादा हो रही, तो उसको कैसे बचाना है। एक बहुत बढ़िया है आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल ऑयल प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, किस एरिया में पर्टिकुलर पृथ्वी पे कहाँ हो रहा है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑयल का उत्पादन दुनिया में किस एरिया में हो रहा है पर्टिकुलर, या किस सागर में हो रहा है, वो बताना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 66वें शतरंज ग्रेड मास्टर कौन बने। 2020 की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेड मास्टर 66 में ग्रेड मास्टर कौन बने, तो यहाँ पे जी आकाश हैं। देखिए शतरंज ग्रेड मास्टर मतलब ये खेल से संबंधित है। किससे संबंधित, खेल। शतरंज एक बहुत ही पुराना खेल है और भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी। अगर शतरंज खेल का अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे महाभारत में शतरंज खेल खेला जाता था। इसके बाद शतरंज खेल का प्रचलन हमारा गुप्त काल में हुआ। धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री हैं उनमें एंट्री कर गया, तो वहाँ पे शतरंज का खेल बड़े पैमाने पे है ना चालू हो गया। फिर इसके बाद भारत में भी है ना इसका नेशनल गेम के थ्रू इसको बना दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइज भी रहते हैं कि आप जानते होंगे शतरंज के जो हमारे भारत में सबसे पहले देखा जाए तो विश्वनाथ आनंद हैं। कौन है, विश्वनाथ आनंद शतरंज के बादशाह हैं। कौन है, शतरंज के बादशाह विश्वनाथ। तो जी आकाश को क्या मिला, यहाँ पे शतरंज ग्रेड मास्टर बने हैं। कब, 2020 में, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2020 में ही क्वेश्चन देख रहे हैं। 2020 में किस राज्य सरकार ने, यहाँ पे सरकार लिखा हो, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकोई, कौन सा है, देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य को क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया है। किस राज्य ने किया है, असम राज्य ने किया है। तो नेशनल पार्क और हमें क्या देखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिग डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं इसमें कोई भी मानव जा सकता है, गतिविधि कर सकता है वहाँ, ठीक है ना। लेकिन नेशनल पार्क में एंट्री नहीं होती है किसी भी मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की। लेकिन वहाँ जनजातियाँ रह सकती हैं, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे आप जाने पे खतरा भी है। वहाँ पे जाने पे क्या है, खतरा भी है, और साथ ही साथ खतरे के साथ साथ ये भी है कि वहाँ पे जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं मानव अतिक्रमण से। वहाँ पे तो मानव अतिक्रमण ना हो इसके लिए वहाँ पे कुछ एक्ट धाराएं भी बना रखी नेशनल पार्क के लिए। तो यहाँ पे भारत में अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल पार्क की संख्या है वो 104 है। कितनी है, टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 104 है। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया वो कौन है, देहिंग पटकोई। ये कहाँ का है, असम का। किसमें कन्वर्ट कर दिया सरकार ने, याद रखेंगे किसमें कर दिया है, नेशनल पार्क में कर दिया। तो नेशनल पार्क में हमें जाना वर्जित होता है, आम सिविलियन को जाना वर्जित होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करी। नेशनल, कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे ओल्ड नेशनल पार्क कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य। क्या कह रहा है, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। गैस कनेक्शन की बात करते हैं। देखिए फिर से हम पर्यावरण को फिर यहाँ पे इशू कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि पॉपुलेशन कम थी, तो हम लोग जो है ना, हमारी जो माताएं बहनें थी तो घरों में ही चूल्हे से खाना बनाती थी। उससे निकलने वाला कार्बन जो था ना, वो हमारी आंखों को डिस्टर्ब करता था, माता बहनों की आंखों को डिस्टर्ब करता था, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों को भी दिक्कत करता था और हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। तो
इसलिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें ऐसे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। तो सरकार ने यहाँ काम किया, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो एक योजना शुरू करी, कौन सी? उज्ज्वला योजना। फिर उज्ज्वला का ही सेकेंड फेज बना क्या? उजाला योजना। उसी को प्रमोट करते हुए यहाँ पे कई राज्य सरकारों ने यहाँ पे क्या काम किया? गैस कनेक्शन देने के लिए फ्री काम शुरू कर दिया। तो उसमें से एक ऐसा भारत का पहला राज्य है जिसने 2020 में फ्री कनेक्शन देके, गैस कनेक्शन देके वहाँ पे एक रिकॉर्ड बना दिया गया। तो आपको याद रखना कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? जयराम है। कौन है? जयराम। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, अगला क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42। ऑल इंडिया रेडियो, ये ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहा है। नहीं, हाल ही में किस भाषा में पहला, क्या किस भाषा में पहला समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? देखिए, समाचार कार्यक्रम है ना जो ऑल इंडिया ने शुरू किया, और पहला समाचार कार्यक्रम जो शुरू किया है वो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्योंकि भारत एक कैसा देश है? भारत एक जो है ना कृषक प्रधान देश है। साथ ही साथ भारत में जो कल्चर रहा है, इतिहास में बहुत पुराना कल्चर रहा, जिसको कई सारी वेस्टर्न कंट्री ने अपनाया भारत के कल्चर को। तो इसलिए हम, क्योंकि भारत एक हिंदूवादी देश है, तो यहाँ पे संस्कृत का ही बोलवाला है, तो संस्कृत को ही प्रमोट करा जाएगा। ठीक, क्लियर? इतना बात समझ में आई। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये योजना किसने शुरू की? 2020 में दिल्ली सरकार ने शुरू की। ठीक है ना। पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ। ग्लोबल वार्मिंग है ना बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो उसको तापमान को कम करने के लिए हमने दिल्ली सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है। आप लोगों में कमेंट करके बताइए जो सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं उन्हें एक भाषा में, पर्यावरण की भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है ना। सड़कों के किनारे जो ग्रीन बेल्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी योजना किसने शुरू करी? दिल्ली सरकार ने शुरू की। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया? भारत का पहला कवक पार्क, कवक मीन्स इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो लाइकेन। कवक को हम दूसरी भाषा में क्या कहें? लाइकेन। देखिए, कवक क्या होते हैं? एक ये हमारी एक वनस्पतियां, एक प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वनस्पतियां होती, कवक होते हैं हमारे जो। तो आपने देखा होगा कहीं इनको खेतों में देखने मिल जाएगा, खाई पे देखने मिल जाएगा, है ना, कहीं कहीं, है ना, जहाँ जमीन थोड़ी सी नमी होगी वहाँ मिल जाएंगे। तो ये कवक होते हैं मेरे, क्या होते हैं? कवक होते हैं, लाइकेन होते हैं, ये वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कवक की हम खेती भी करते हैं, कवक की क्या करते हैं? खेती भी करते हैं, तो उससे हम, है ना, सब्जी उत्पादन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में इसलिए किया गया क्योंकि उत्तराखंड में कवक की अगर देखें प्रजातियां लगभग 500 प्रजातियां कवक की। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इसे याद रखेंगे। उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है? तो कोविड-19 2020, तो कोविड-19 दौरान चल रहा था, तो उसमें जो गंभीर लक्षणों वाले मरीज थे उनके लिए यहाँ पे एक दवाई है, ड्रग्स मीन्स दवाई, उसके इस्तेमाल पर इजाज़त दे दी सरकार ने। तो भैया वो कौन सी है? डेक्सामेथासोन। कौन सी है? डेक्सामेथासोन। कौन सी है? डेक्सामेथासोन। तो गंभीर जो मरीज होंगे उनके लिए ये दे दी गई दवाई, मंजूरी दे देगी। अगला क्वेश्चन कह रहा, व्लादिमीर पुतिन 2036, इसका मतलब क्या है? व्लादिमीर पुतिन 2036, देखिए अभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आगे बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। ये विषय इसलिए रहेगा क्योंकि एक तरफ चाइना जो है ना वो अपनी पॉलिसी से क्या कर रहा है? चाइना में वन पार्टी रूल है। तो चाइना में क्या हुआ कि जो शी जिनपिंग साहब हैं वो अनंत काल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, ऐसी वहाँ पे ये राजनीतिक पॉलिसी बनाई गई। उसी प्रकार से रसिया ने भी अपने आप को इस तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो रसिया में एक संविधान संशोधन किया गया, उसके थ्रू एक बिल पारित किया गया। क्या किया गया? बिल पारित किया, और उस बिल में ये प्रस्ताव बनाया, ये प्रस्ताव रखा गया उस बिल के थ्रू पारित करने के बाद कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ये चाइना को फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए कि इसको फॉलो कर रहे हैं, चाइना को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण। प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्लेटिनो के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारे ब्लड में एक पीले कलर का द्रव होता है, पदार्थ होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें अपने साथ
रखता है, जैसे प्रोटीन, शर्करा, है ना, ये चीज़ें। तो इसमें ज़्यादातर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम कोविड-19 पेशेंट को बचा सकते हैं। तो ये चर्चा में बाद में सरकार ने इसे, है ना, रिजेक्ट भी कर दिया था, हटा भी दिया था। तो ऐसा कुछ सरकारें, राज्य सरकार करती रही, तो महाराष्ट्र सरकार ने इस तरीके से किया गया। ठीक है ना। तो ये क्लास आपको, आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास, और आप लोग जो है ना, सब्सक्राइब और शेयर करिए अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है। थैंक यू।